हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहली बात हम लोग डिफिनेशन देखते हैं मैट्रिक्स से क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगल एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मतलब जितना भी नंबर्स है या फंक्शंस है उसको हम लोग एक रेक्टेंगल एरे में रखते हैं, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि देख रहे हैं हम लोग एक रेक्टेंगल एरे ले रहे हैं, इसमें ही हम लोग नंबर्स को रखेंगे। नंबर्स रखने का दो तरीका है। पहला है हॉरिजॉन्टल लाइंस में हम लोग नंबर्स रखते हैं, दूसरा रखते हैं वर्टिकल लाइंस में। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रो। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से। और ये जो वर्टिकल लाइंस है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। रो को डिनोट करते हैं एम से, कॉलम को डिनोट करते हैं एन से। अब हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, एक रेक्टेंगल एरे है। मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट है 2 1 3 3 5 4, यहाँ पे है 2 1 6। अब इस मैट्रिक्स में देखते हैं कि कितना रो है। एक हॉरिजॉन्टल लाइंस की देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3, मतलब रो कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे, ये 3 हो गया। अब हम लोग कॉलम देखते हैं वर्टिकल लाइन से, 1 2 3, तो ये हो गया कॉलम। कॉलम कितना हो गया 3। अब हम लोग देखते हैं और एक बात कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स लिखेंगे उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे या एंट्री बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है। मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ए आई जे के फॉर्म में होता है। अब ये क्या है तो देखेंगे हम लोग। A11 A12 A13 डॉट 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 A1n। फिर ये आता है A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n। फिर ऐसे ही इधर बढ़ेगा, ये होगा AN1 AN2 AN3 डॉट डॉट ये ANn। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 1 1 1 1 है, मतलब ये हमको फर्स्ट रो के बारे में बात कर रहा है। ये हमको बता रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है ये है फर्स्ट रो में। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है 2 है 2 है 2 है, ये हमको बता रहा है कि ये सेकेंड रो में है। ऐसे ही इधर बताएगा रो के बारे में। और हम इधर देखते हैं कि यहाँ पे 1 है 1 है 1 है, मतलब ये हमको बता रहा है कि ये फर्स्ट कॉलम में है। ऐसे ही यहाँ पे 2 है 2 है 2 है, तो ये हमको बताता है ये सेकंड कॉलम में है। ऐसे हम लोग नंबर्स का पोजीशन को देख पाते हैं कि A11 है तो ए कौन सा एलिमेंट A12 में है, कौन A13 में है। इससे हम लोग नंबर्स का पोजीशन को देख पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए को एक मैट्रिक्स दिया गया है AIJ, और यहाँ पे नीचे में लिखा है M क्रॉस N। तो ए मैट्रिक्स जो दिया गया है AIJ, यहाँ दिया है M क्रॉस N, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा M क्रॉस N। अगर यदि पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स के अंदर में कितना एलिमेंट है, अगर यदि हमको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो हम लोग करेंगे M क्रॉस N करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पे है 2 1 3 3 2 5 4 6
7, ये 3x3 का दिया गया। इस मैट्रिक्स में अगर हमको ऑर्डर पूछे, इस मैट्रिक्स का यदि हम लोग ऑर्डर पूछे तो हम लोग नीचे यहाँ जो दिया गया है 3x3, यही मेरा ऑर्डर होगा 3x3। अगर यदि ऑर्डर नहीं दिया जाए, नहीं दिया गया हो और हमको ऑर्डर निकालना है तो हम लोग नंबर ऑफ रो काउंट करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम काउंट करेंगे। सबसे पहले ये यहाँ जो लिखाता है 3x3, सबसे पहले लिखाता है रो। अच्छा, हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से क्लियर होगा बात। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये है 2, 3, 4, 6। इस एलिमेंट का हमको अगर यदि निकालना है ऑर्डर, तो सबसे पहली बात कि लिखेंगे कि इसमें कितना रो है। 1, 2 रो है तो यहाँ लिखेंगे 2। कितना कॉलम है तो 1, 2 लिखेंगे 2 + 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2x2 होगा। और अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो किसे क्या करेंगे, तो ये 2x2 को ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2x2 = 4। अब हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स बनता कैसे है। अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है। कंस्ट्रक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमको एक मैट्रिक्स बनाना है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, हमको 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। जबकि एक मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AIJ, वो दिया गया है हमको, AIJ = दिया गया है I + J। अब यहाँ देखेंगे कि हमको एक मैट्रिक्स बनाना है 2x2 का। सबसे पहली बात, मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो पहले बनाते हैं। 2x2 बोला गया है तो इसमें 2 रो है, 2 कॉलम है। तो A11, A12, A21, A22। सबसे पहला एलिमेंट निकालना है हमको A11, तो लिखेंगे A11 = यहाँ जो 1, 1 दिया गया है, ये पहला पोजीशन 1 का ये I है, दूसरा पोजीशन जो है ये J है। हमको जो कंडीशन दिया गया है AIJ = I + J, इसमें हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पे है AIJ = I + J, तो यहाँ है A11, मतलब क्या होगा यहाँ पे 1 + 1 = 2। ऐसे ही हम लोग A12 निकालेंगे। A12 = क्या होगा, 1 + 2 = 3। अब यहाँ देखेंगे हम लोग A21 = क्या होगा, दोनों नंबर 2 + 1, 2 + 1 = 3। A22 क्या होगा, 2 + 2 = 4। अब जो मैट्रिक्स हमको जो बनाएंगे, हम जो यहाँ पोजीशंस निकाले हैं A11 का, A12 का, A21, A22, सबको हम लोग इस मैट्रिक्स में रखेंगे। A = A11 की जगह पे कितना है, 2 है, तो लिखेंगे 2। A12 जगह पे कितना है, 3, तो लिखेंगे 3। A21 की जगह पे कितना है, 3, तो लिखेंगे 3। A22 जगह पे कितना है, 4, तो 4। ये मेरा मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जितना भी टाइप है हम लोग सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।